द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ई बुक है। हाँ। इसका शीर्षक है शिलाजित डिकोडेड, द एंशिएंट फ्यूल फॉर मॉडर्न हसलर्स। और ये एक ऐसी समस्या पर बात करती है जिससे मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। बिल्कुल, वो लगातार बनी रहने वाली थकान। हाँ, वही। और ये किताब मतलब इस बात की गहराई में जाती है कि आजकल के तनाव, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना और नींद की कमी से परेशान लोगों के बीच शिलाजीत जैसी सदियों पुरानी चीज अचानक से इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। तो आज हम इसी के दावों, इसके पीछे के विज्ञान और इसे इस्तेमाल करने के सही तरीकों पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद इस किताब से मिली जानकारी को आसान बनाना है। क्या ये वाकई काम करता है? इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? और सबसे जरूरी, इसमें क्या सच है और क्या सिर्फ मार्केटिंग? चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो मतलब सीधा दिल पर लगता है। हाँ। सवाल है कि क्या हम सिर्फ थके हुए या थक कर थक चुके हैं? सही बात है। ये आधुनिक इंसान के ऊर्जा संकट की बात करता है। मतलब तनाव, स्क्रीन, कॉफी, चाय और नींद की कमी का एक ऐसा चक्कर जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। और राय किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। वो पूछती है कि ये हालत सामान्य है या सिर्फ आम। अच्छा। क्योंकि हमने इसे आम तो मान लिया है, हर कोई थका हुआ है तो हमें लगता है कि यही नॉर्मल है। हाँ, ये तो है। पर हर वक्त थका हुआ महसूस करना, दिमाग में एक धुंध सी छाई रहना और एनर्जी के लिए बाहरी चीजों पर टिके रहना, ये आम हो सकता है पर सामान्य बिल्कुल नहीं है। और इसी सिलसिले में कैफीन पर एक बहुत ही मजेदार टिप्पणी है। किताब कहती है कैफीन ऊर्जा नहीं है, ये एक सूदखोर है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि कैफीन आपको एनर्जी नहीं देता, बल्कि आपके शरीर से भविष्य की एनर्जी उधार लेता है और बाद में आपको ऊंचे ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। बिल्कुल सही। और वो ब्याज क्या है? क्या है? घबराहट, बेचैनी और शाम होते होते पूरी तरह से ढेर हो जाना। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि असली समस्या बाहर से एनर्जी डालने की नहीं है, बल्कि अंदर के सिस्टम को ठीक करने की है। सोचिए, अगर आपकी कार का इंजन ही खराब है तो आप उसमें कितना भी पेट्रोल डालते रहें, वो ठीक से नहीं चलेगी। हाँ। यहीं पर यह किताब शिलाजीत को एक इंजन मैकेनिक की तरह पेश करती है, ना कि एक टेम्परेरी फ्यूल बूस्टर की तरह। तो फिर ये शिलाजीत असल में है क्या? किताब साफ कहती है कि ये कोई जादू की गोली नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक प्राकृतिक पदार्थ है। हजारों सालों में हिमालय की ऊंचाइयों पर चट्टानों के बीच पौधों और जैविक पदार्थों के दबने से एक गाढ़ा राल जैसा पदार्थ बनता है। अच्छा। वही शिलाजीत है। इसमें 80 से ज्यादा मिनरल्स और कुछ बहुत ही खास कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें सबसे अहम है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड ये क्या करता है? फुल्विक एसिड को आप शरीर का डिलीवरी सिस्टम समझ सकती हैं। ओके। ये इन सभी मिनरल्स और पोषक तत्वों को हमारी कोशिकाओं के अंदर तक ले जाने में मदद करता है, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सिस्टम को कैफीन की तरह जबरदस्ती तेज नहीं भगाता, बल्कि उसे वो कच्चा माल देता है जिससे वो खुद बेहतर तरीके से ऊर्जा बना सके। अच्छा, तो ये शरीर को एटीपी बनाने में मदद करता है, जिसका जिक्र किताब में है। हाँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, जिसे किताब ऊर्जा का असली अणु कहती है। मतलब ये शरीर की अपनी करेंसी बना रहा है, उधार नहीं ले रहा। एग्जैक्टली। और यहीं पर किताब एक बहुत बड़ा फर्क साफ करती है। ये कोई हैक नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है। हैक और प्रोटोकॉल में क्या फर्क है? हैक मतलब 15 मिनट में असर। अच्छा। और प्रोटोकॉल मतलब एक अनुशासित प्रक्रिया जिसे आपको लंबे समय तक अपनाना होता है। किताब का दावा है कि असली और स्थायी नतीजे 90 से 120 दिन के लगातार इस्तेमाल के बाद ही दिखते हैं। मतलब ये धीरे धीरे काम करता है। हाँ, क्योंकि ये शरीर को अंदर से धीरे धीरे बना रहा है। ठीक है, तो ये शरीर की ऊर्जा प्रणाली को अंदर से ठीक करता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? जैसे कई लोग, खासकर जो जिम जाते हैं, वो सोचेंगे कि मेरे पास तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, तो मुझे इसकी क्या जरूरत? बहुत अच्छा सवाल है, और यही तो सबसे बड़ा अंतर है। प्री वर्कआउट आपको एक कह सकते हैं कृत्रिम झटका देता है, जो ज्यादातर कैफीन और दूसरे उत्तेजक पदार्थों से आता है। वो आपको 45 मिनट के लिए सुपरमैन जैसा महसूस करा सकता है, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त क्रैश। एग्जैक्टली। जबकि शिलाजीत सेल्यूलर लेवल पर काम करता है। ये आपके शरीर की नींव को मजबूत बनाता है। इस दावे के समर्थन में किताब में कुछ सबूत भी दिए गए हैं क्या? हाँ, किताब एक नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल का हवाला देती है। ओके। इसमें स्वस्थ पुरुषों को 90 दिनों तक रोज 500 मिलीग्राम शिलाजीत दिया गया
और नतीजे में प्लेसिबो समूह की तुलना में इन पुरुषों में टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन दोनों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये अध्ययन कितने बड़े थे? क्योंकि सप्लीमेंट्स की दुनिया में ऐसे छोटे छोटे अध्ययनों का बहुत इस्तेमाल होता है जो शायद पूरी तस्वीर न दिखाते हों। हाँ, यह एक बहुत ही जायज सवाल है और किताब इस बात को मानती है कि इस क्षेत्र में और ज्यादा बड़े और व्यापक शोध की जरूरत है। ये अध्ययन छोटे पैमाने पर था, लेकिन इसके नतीजे उस दिशा में एक मजबूत संकेत देते हैं। किताब एक और अध्ययन का भी जिक्र करती है जिसमें पाया गया कि शिलाजीत वेने से थका देने वाली कसरत के बाद मांसपेशियों की ताकत बनी रहती है और रिकवरी तेज होती है। अच्छा, तो ये रिकवरी में भी मदद करता है? हाँ, तो ये सिर्फ ताकत बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि कसरत के बाद शरीर को संभालने के बारे में भी है। और मानसिक प्रदर्शन के बारे में क्या? किताब में कोड वॉरियर्स और टेक प्रोफेशनल्स का जिक्र है। बिल्कुल, और यहीं पर ये कैफीन के उस एहसास से अलग काम करता है जिसे हम थके हुए लेकिन उत्तेजित या टायर्ड बट वायर्ड कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। कैफीन आपको जगाए तो रखता है, पर दिमाग अक्सर भटका हुआ और बेचैन रहता है। किताब का दावा है कि शिलाजीत मानसिक स्पष्टता और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है, आपको शांत और केंद्रित रखता है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें सिर्फ वैज्ञानिक बातें नहीं है, एक रेडिट यूजर का अनुभव भी दिया है। हाँ, वो कहता है, मेरे दिमाग से धुंध सचमुच साफ हो गई, फोकस में सुधार हुआ और मैं लंबे समय तक बिना ब्रेक लिए ध्यान केंद्रित कर पाया। ये सुनना कमाल है, क्योंकि ये ब्रेन फॉग वाली बात आजकल हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये उस वैज्ञानिक डेटा को एक असली मानवीय अनुभव से जोड़ता है और इस मानसिक स्पष्टता के पीछे भी विज्ञान है। किताब चूहों पर हुए एक अध्ययन का जिक्र करती है। अच्छा, जिसमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में शिलाजीत ने माइटोकॉन्ड्रियल गतिविधि को बहाल करने में मदद की। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस होते हैं ना? बिल्कुल, सोचिए, हमारे शरीर में अरबों छोटी छोटी बैटरियां हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हमारी हर कोशिका को ऊर्जा देती हैं, चाहे वो मांसपेशियों की हो या दिमाग की। समय के साथ और तनाव के कारण ये बैटरियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और शिलाजीत इन बैटरियों को रिचार्ज करने में मदद करता है। हाँ, अब बताइए, क्या बैटरी रिचार्ज करने की कोई उम्र होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 25 साल के एथलीट के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना 45 साल के प्रोफेशनल के लिए। पर एक सवाल है, अगर ये इतना फायदेमंद है तो बहुत से लोगों को इसका असर क्यों नहीं दिखता? सही पॉइंट है। मैंने भी सुना है लोगों को कहते हुए कि मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। और यहीं पर यह किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करती है, जिसे वो डोज का धोखा कहती है। डोज का धोखा? हाँ, समस्या प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि हमारे इस्तेमाल करने के तरीके और इंडस्ट्री की मार्केटिंग में है। ये तो कमाल की बात है। क्या मतलब है इसका? ज्यादातर ब्रांड बाजार में 20 ग्राम की छोटी शीशी बेचते हैं। हाँ, देखी है मैंने। अब क्लिनिकल स्टडीज में जो प्रभावी डोज पाई गई है वो है लगभग आधा ग्राम रोज। ओके। इस हिसाब से 20 ग्राम की शीशी मुश्किल से 40 दिन चलेगी। और जैसा कि हमने पहले बात की, असली नतीजे 90 से 120 दिनों में दिखते हैं। ओ, मैं समझ गई। हाँ, लोग 1 महीने तक इसे इस्तेमाल करते हैं, कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखता और वो ये सोचकर छोड़ देते हैं कि प्रोडक्ट ही बेकार है। एग्जैक्टली। लोग रेस खत्म होने से पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि रेस कितनी लंबी है। इसीलिए किताब 60 ग्राम की पैकेजिंग की वकालत करती है, जो आधा ग्राम रोज के हिसाब से पूरे 120 दिन के कोर्स के लिए काफी हो। तो सही प्रोटोकॉल क्या है इस किताब के अनुसार? बहुत सीधा और स्पष्ट है। मात्रा आधा ग्राम रोज। आधा ग्राम? हाँ। समय इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 0.25 ग्राम सुबह और 0.25 ग्राम शाम को। और सबसे जरूरी अवधि कम से कम 90 से 120 दिन। बिना नागा किए? हाँ, बिना नागा किए। किताब में परिणामों की एक टाइमलाइन भी दी गई है जो मुझे लगता है कि उम्मीदों को सही रखने में बहुत मदद कर सकती है। हाँ, ये बहुत मददगार है। पहले 1-2 हफ्तों में ऊर्जा में बस एक हल्का सा सूक्ष्म सा सुधार महसूस होगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं। ओके, तो तुरंत कुछ नहीं होगा? नहीं, 3-4 हफ्तों के बाद फोकस बेहतर होने लगेगा और नींद गहरी हो सकती है। अच्छा। दूसरे महीने में जिम में रिकवरी तेज लगेगी, भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे और तीसरे-चौथे महीने तक आप पाएंगे कि आप बिना थके ज्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। बिल्कुल। ये टाइमलाइन बताती है कि ये एक निवेश है, कोई तुरंत मिलने वाला इनाम नहीं। चलिए, अब कुछ आम मिथकों की बात करते हैं। पहली, ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है। स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से गलत बताता है।
जैसा हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया यानी शरीर की बैटरियों की बात की। हाँ, उन्हें रिचार्ज करने की जरूरत हर उम्र में होती है। तनाव और आधुनिक जीवन शैली हमारी इन बैटरियों को कम उम्र में ही कमजोर कर रही हैं। तो ये उम्र के बारे में नहीं, सेलुलर स्वास्थ्य के बारे में है। एक और आम धारणा कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इस पर किताब क्या कहती है? किताब इस बात को मानती है कि इसकी तासीर थोड़ी गर्म है, अच्छा, पर इसका एक सरल समाधान भी सुझाती है। अगर किसी को ये ज्यादा गर्म महसूस हो तो इसे दूध या घी जैसे ठंडी तासीर वाले पदार्थों के साथ लेने से इसे संतुलित किया जा सकता है। और सबसे बड़ा मिथक जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये 7 दिनों में काम करता है वरना बिल्कुल नहीं करता। हाँ, किताब इस पर बार बार जोर देती है कि ये एक उत्तेजक नहीं बल्कि एक पुनर्निर्माण करने वाला पदार्थ है। ये सोच कि कोई भी प्राकृतिक चीज तुरंत असर करेगी, ये हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली मानसिकता का नतीजा है। प्रकृति धीरे धीरे काम करती है, हमें उस प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। एक और बहुत जरूरी बात, सारा शिलाजीत एक जैसा नहीं होता। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बाजार नकली पाउडर, मिलावटी उत्पादों और अशुद्ध राल से भरा पड़ा है। बाप रे। अशुद्ध शिलाजीत में भारी धातुएं और दूसरे हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो फायदे से ज्यादा नुकसान करेंगे। तो फिर सही प्रोडक्ट कैसे चुने? इसीलिए किताब केवल लैब द्वारा प्रमाणित शुद्ध राल का उपयोग करने पर जोर देती है, जिसे सही तरीके से शुद्ध किया गया हो। और आखिर में इस धारणा को भी तोड़ा गया है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। हाँ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पर इसके असर की वजह से इसे अक्सर पुरुषों से जोड़ा जाता है। सही। लेकिन किताब का दावा है कि ये एक एडेप्टोजेन है, यानी ये शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करता है। मतलब ये महिलाओं में ऊर्जा बढ़ाने, हार्मोनल संतुलन को सुधारने और तनाव कम करने में भी उतनी मदद कर सकता है। ये जेंडर के हिसाब से नहीं, शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करता है। तो अगर हम इस पूरी किताब का सार निकालें तो वो ये है कि शिलाजीत कोई फटाफट एनर्जी देने वाला बूस्टर नहीं है। ये लंबी अवधि में प्रदर्शन को बेहतर बनाने वाला एक उपकरण है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इसकी सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है। हाँ, सही डोज, शुद्धता और सबसे महत्वपूर्ण सब्र और लगातार इस्तेमाल। बिल्कुल। इस ई बुक के अनुसार ये आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शरीर की अंदरूनी मशीनरी को फिर से बनाने का एक तरीका है, ना कि सिर्फ थकान जैसे लक्षणों पर पर्दा डालने का। इसने जिम जाने वालों से लेकर टेक प्रोफेशनल्स तक सबके लिए इसके संभावित लाभों को बताया है। बस शर्त यह है कि इसे सही तरीके और सही मानसिकता के साथ इस्तेमाल किया जाए। किताब का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर नतीजे चाहिए तो प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। आधा ग्राम रोज 120 दिनों के लिए। कोई शॉर्टकट नहीं कोई है। शॉर्टकट नहीं है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इस किताब को समझने के बाद असली सवाल यह नहीं है कि क्या कोई थका हुआ है, बल्कि यह है कि क्या कोई अपनी ऊर्जा प्रणाली को सूदखोर से उधार पर चलाने के बजाय उसे जड़ से फिर से बनाने के लिए तैयार है।